लहर ख़त्म हो गया है, जिसका वजह है महंगाई, बेरोजगारी। यानी वो लहर नहीं है जो 2014-2019 में जो नारा लगता था रैली में भीड़ से, मोदी मोदी मोदी, तो वो इस बार दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं, वो नहीं दिख रहा है, इसलिए कि ये झूठ बोल के राजनीति कर रहे हैं और धार्मिक उन्माद फैलाने वाला ये व्यक्ति है। हिंदू मुस्लिम करना, धर्म के नाम पर वोट राजनीति करना, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। यानी मुद्दा होना चाहिए बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल। लेकिन मोदी जी का मुद्दा क्या है? धार्मिक उन्माद, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, लोगों में फूट डालना, हिंदू मुस्लिम, ये इनका उन्माद फैलाना और इनका इस तरह का राजनीति करते हैं। पहले हम लोग सोचते थे गुजराती है, कुछ अच्छा करके अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आया। और सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। 15 लाख बोले कि 15 लाख रुपया सभी के अकाउंट में चला जाएगा, कहाँ गया? 15 लाख तो बहुत ज़्यादा बोल दिए थे, 15 लाख नहीं बोला। 1 लाख भी दे पाए। आज भीख दे रहे हैं, 5 किलो अनाज है, ये अपना बाबूजी के घर से कोई देते हैं? अच्छा, ये पटना साहिब से रविशंकर जी को फिर टिकट मिला है। पिछली बार वो जीत गए थे। ये पटना साहिब 2009 में अस्तित्व में आया। 2009, 2014, 2019 में भाजपा की यहाँ जीत हुई, भाजपा का हैट्रिक हुआ। क्या रविशंकर प्रसाद की जीत के साथ भाजपा का चौका होगा या क्लीन बोल्ड होंगे इस बार? ये क्षेत्र जो है, यहाँ बिजनेसमैन, लालाजी, कायस्थ और बनिया, ये जो समाज है ब्लाइंड बीजेपी भक्त हैं, जिनको अंधभक्त भी कह सकते हैं आप। तो बीजेपी के नाम पर वोट पड़ता है यहाँ, ना कि मोदी जी। अटल जी भी थे तो भी बीजेपी के ही नाम पर पड़ता था। तो यहाँ किसी भी व्यक्ति, नॉन व्यक्ति को भी बीजेपी अगर टिकट देती है तो वो जीत जाएगा। रविशंकर हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, कोई एनीबॉडी, कोई आप किसी भी ने चलते रहा ही से पूछ लीजिए कि यहाँ का कौन सांसद है, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के नाम पर यहाँ वोट दिया जाता है। तो ये 4 समाज जो बड़े बढ़ के आते हैं, जिन्हें फॉरवर्ड कहते हैं, ये ब्लाइंड सपोर्टर है। इनको महंगाई से, बेरोजगारी से, हेल्थ से कोई मतलब नहीं। इनके पास धन भरा हुआ है तो इनको बस मंदिर मस्जिद से ही मतलब है। और ऐसा कहा जाता है कि रविशंकर जी जो क्षेत्र में आते हैं तो अपने चेला चपाटी, अपने शुभचिंतक से मिल के चले जाते हैं। बस सिर्फ मैनेजमेंट का काम करते हैं, आम जनता से नहीं। आम जनता, गरीब से कोई वास्ता नहीं है इनको। जबकि ऐसा लोगों का कहना है कि ये खूबी रामकृपाल यादव में है, वो जनता से मिलते हैं। ये बात सही है कि बीजेपी का कैंडिडेट वो हो चुके हैं, लेकिन वो जनता से प्रतिदिन सुबह हम देखते हैं, गांधी मैदान हो चाहे जहाँ भी हो, वो मिलते रहते हैं। लोगों से उनका जुड़ाव है। वो बीजेपी के कैंडिडेट में ये उनका खूबी है। तो आपकी बात से तो लग रहा है कि बीजेपी का चौका होगा, ये चौथी बार पटना साहिब से जीतेगी। नहीं, तो अब बीजेपी का लहर गड़बड़ा गया है। पहले मोदी के नाम पर वोट पड़ा था, ठीक ना, लेकिन अब मोदी का नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, जिसके कारण इंडिया को वोट देंगे लोग इंडिया के नाम पर। उनमें भी कैंडिडेट का कोई वजूद नहीं है, लेकिन इंडिया का नाम पर वोट हर जगह पड़ेगा। अभी 4 जगह करो। पटना साहिब से आज कंफर्म हो गया है अंशुल अभिजीत, जो जगजीवन राम के नाती हैं, मीरा कुमार के सुपुत्र हैं, उनका आज टिकट कंफर्म हो गया। तो उनका अब देखिए, अब अस्तित्व में आते हैं तो उनका इंडिया के नाम पर ये जीत सकते हैं। कैंडिडेट बहुत अच्छा है, लेकिन जो यहाँ का आवासीय वोटर है वो फॉरवर्ड ग्रेड और बनिया समाज, ये ब्लाइंड बीजेपी को वोट देते हैं। आप वोट देने जाते हैं तो आपके जहन में क्या रहता है, दिल में क्या, किस मुद्दे पर वोट? हम कैंडिडेट को देखना चाहते हैं कि ये किस तरह का वर्क काम करते हैं। मुद्दा क्या रहता है? मुद्दा क्या होता है जब वोट देने जाते हैं तो किस मुद्दे पे देते हैं? मुद्दा मेरा ये है कि बेरोजगारों पर ध्यान दिया जाए, स्कूल कॉलेज को ठीक किया जाए, एजुकेशन को ठीक किया जाए। कौन दिखा दीजिए हमको कोई भी सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, जो भी गवर्नमेंट का स्कूल और कॉलेज, कहीं पर शिक्षा का सही स्तर नहीं है, एकदम बद से बदतर होते जा रहा है। अच्छा, ये पिछले 10 साल में मोहब्बत बढ़ी है या नफरत? सोच के बोलिए। मोदी जी के राज में नफरत बढ़ी है। इनका उन्माद फैलाना ही काम है, इन्हीं पर राजनीति करते हैं। जो हिंदू को कन्वर्ट करते हैं वोट बैंक में, तो ये मुसलमान के नाम पर और इसी तरह का उन्माद फैला कर ही लोगों को गुमराह करते हैं। जुमलाबाज पीएम है। यानी कि नफरत या उन्माद फैलाने से सियासी फायदा भी होता है एक पार्टी को। जी, आपका कहना है। जबकि मुद्दा कुछ और होना चाहिए। मुद्दा विकास
पर बात कीजिए कि आपने 5 साल रहा, ये 10 साल रहे हैं, तो कौन सा काम किए उस पर सीना ठोक के आप जवाब दीजिए कि हमने ये किया। ये नहीं कि हमने राम मंदिर बना दिया, पटेल जी के मूर्ति, उनसे जनता को क्या लाभ होगा ये हमको कोई बताएं। उनसे जनता को, चाहे गरीब लोगों को क्या लाभ होगा? चुनावी मुद्दा नहीं है राम मंदिर, नहीं मंदिर तो है। अब जो अंधभक्त है उनके लिए होगा, लेकिन जो गरीब आदमी है, गरीब तबका का है, उनको रोजगार से, रोजी रोटी से, प्रोग्रेसिव लोगों के लिए राम मंदिर मुद्दा नहीं है। वो जो एडवांस लोग हैं, जो पैसा वाले अमीर आदमी हैं, उनके लिए वो राम मंदिर और ये सब चाहिए। लेकिन जो गरीब है, जिन्हें रोजगार चाहिए, उनके बच्चे को एजुकेशन चाहिए, तो हम क्या खोजेंगे? स्कूल अच्छा हो, कॉलेज बनाए सरकार, हॉस्पिटल बना दिया जाए। आप आयुष्मान कार्ड एक बना दिए, कहीं पर उसका कहीं यूज नहीं, कहीं से पैसा को जाएगा तो कहेगा नहीं इसका कोई भी नहीं होगा। तो ये खाली लफड़ाबाजी, एक जुमलाबाजी खाली चल रहा है। तो लोगों को जब पाला पड़ता है ना, तब समझ में आता है। 5 साल 10 साल भोग लिए ना, अभी और भोगना होगा तो बीजेपी को देंगे, और नहीं भोगना होगा तो पलटेंगे। यानी बीजेपी जो है वो प्रोग्रेसिव काम नहीं करती है आपके हिसाब से? हाँ, वो धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बीजेपी पार्टी है। मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है बीजेपी? तो वही तो बता रहे हैं कि इनका ये मुसलमान का विरोध कर कर के हिंदू लोगों को गुमराह करते हैं। अच्छा, अब आइए कि मुसलमान भी बीजेपी को टिकट वोट नहीं देता, इसका क्या कारण? तो मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, इसका क्या कारण? अब दोनों तरफ से गुस्सा है। एक तरफ तो बीजेपी टिकट नहीं देती है, दूसरी तरफ मुसलमान वर्ग जो होता है सबसे समझदार जाति होता है, तो वो उन लोगों को समझता है कि वोट किनको देना चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम के लड़ाई लगवाइएगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान कीजिएगा, तो आपको वोट क्यों देगा? तो वो सामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं। आपके हिसाब से तो मुसलमान ज़्यादा जागरूक है, राजनीतिक जागरूक है। हाँ, जाति में सबसे ज़्यादा जागरूक व्यक्ति वो जाति हुआ। राजनीतिक जागरूक मुसलमानों में ज़्यादा अदर जाति से। हाँ, अनभक्त है कि नहीं मुसलमानों में? अब होगा 5%, 1% हो भी सकता है। जो चमचागिरी में लगा होगा, जिनका उनसे फायदा होता होगा, तो वो लगते होंगे। जिनका अगर रोजी रोटी चलता होगा बीजेपी से, मोदी जी से, वो लगेंगे। जैसे सपोज दैट साहब, नवाज साहब, नकवी साहब, उनका घर चलता है तो वो लगे रहेंगे, और जिनका नहीं चलता है वो बाइकआउट करेंगे। अब जिनका रोज, जो मुसलमान को बीजेपी से अगर घर चलता है तो वो तो मोदी करेंगे ना, वो करेंगे। लेकिन परसेंटेज देखा जाता है ना कि ज़्यादा मुसलमान क्यों नहीं आपके पार्टी में? आपका क्या नाम हुआ? लोकसभा में एक भी टिकट दिए हैं किन्हीं को? आपको नाम क्या हुआ? विनोद कुमार नाम हुआ। विनोद कुमार जी। भैया ये बताइए कि मोदी सरकार का कहना है अब की बार 400 पार, इसका क्या आधार है? ईवीएम हैक कर लेगा। जनता नहीं देगा वोट, जनता 400 कैसे दे देगा? 400 नहीं। आपको कितना लिख के आए हैं? मान लीजिए आपको हम जानेंगे आपका गांव में कितना जो आपको चाहता है। अच्छा, वो तो पूरा जो बड़ाई होगा, आपका नाम होगा, तब ना आपको जानेगा। वैसे यानी कि अभी भी वो मतलब ईवीएम के हाँ, सेटिंग के आधार पर आप बोल रहे हैं? के आधार पर। हाँ। अच्छा, कर्नाटक के एक एमपी ने कहा है कि हमको 400 सीट दीजिए तो हम संविधान को बदल देंगे। तो क्या संभव है संविधान को बदलना? संविधान को बदलना संभव है, लेकिन कुछ पार्ट अब संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बदला जा सकता है। बदलना नहीं। हाँ, कुछ गलत है संविधान में, जैसे न्यायिक व्यवस्था भारत का कुछ लाचार हो गया है, गरीब को न्याय नहीं मिलता है, तो ये सब बदल जा सकता है। लेकिन आप पूरा संविधान को बदल देगा, नया संविधान ला दीजिएगा, हिंदू का संविधान लाइएगा, मुसलमान भाग जाएगा। जब 1947 पहले हिंदू मुसलमान एक था कि नहीं था? पाकिस्तान भारत में था कि नहीं था? हमारे दादा आपके दादा पाकिस्तान के साथ मिलते थे नहीं मिलते थे? आज वही अलग हो गया। काहे अलग हो गया? एक अंग्रेजी चलते आज कोई ब्रिटिश पे हाथ नहीं उठाएगा। ब्रिटिश पे आज भारत पाकिस्तान के साथ बोलेगा परमाणु बम छोड़ देंगे, लेकिन कोई बोलेगा हम ब्रिटेन पे करेंगे। चालाक मन को विभाजन करके चले गया। मोदी तो इंडिया को चाहिए या पाकिस्तान को चाहिए ना? अच्छा, आप तो छात्र हैं। हाँ। ये बताइए कि पिछले 5-7 साल में या 10 साल में वैकेंसी वगैरह सब कम हुई है आना या ज़्यादा है, या बेकारी बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? देखिए, वैकेंसी आना कम हुई सही बात है, ये तो रिपोर्ट भी कर रही है वैकेंसी आना कम हुई है। तो लेकिन मान लीजिए आप रेलवे को प्राइवेट किए तो प्राइवेट कंपनी भी कहाँ जॉब दे रही है?
आप जाइए रेलवे स्टेशन पे, पटना कोई रेलवे स्टेशन जाइए भारत में, दलित, मोदी सरकार बोलती है हम दलित को मसीहा है या दलित को उत्थान करते हैं, वहाँ भी दलित ही काम करता है, कोई बड़ा जात का काम नहीं करता है, दलित काम करता है। उसको 7,000 रुपये दे रहा है प्राइवेट ठेका, नहीं उसका स्वास्थ्य का व्यवस्था है, कल को ट्रेन के चपेट में आ गया तो मर गया, उसका कोई गारंटी नहीं सरकार के पास है, वो पैसा महीना दर महीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं है। तो आप कहाँ ये प्राइवेट का कर रहे हैं, इससे ज़्यादा सरकारी था। हाँ ये करिए, मान लीजिए बिहार में भी गलती हुआ कुछ, या 28-27 राज्य में अभी दारू चालू है बिहार छोड़ के, तो वहाँ जब दारू चालू है शराब का ठेका, तो वो ठेका को रोजगार के रूप में बदल दीजिए, जैसे दिल्ली में हुआ था, लेकिन तो वो तो अब भ्रष्टाचार हुआ दिल्ली में, तो वो एक अलग बात है, तो उसको भी रोजगार बदल दीजिएगा। हम यही बोलेंगे समाजवादी व्यवस्था अच्छी है, भारत मिश्रवादी में है, ठीक है विश्ववादी में है, लेकिन समाजवादी ज़्यादा अपनाना चाहिए। अभी मोदी सरकार पूंजीवादी को अपना रही है ज़्यादा, समाजवादी को कम ध्यान दे रही है, 30% समाजवादी है, 70% पूंजीवादी, तो इसको कम करके समाजवादी ज़्यादा देनी चाहिए। समाजवादी पर उत्थान होता है देश का। हमारे पर द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी कम्युनिस्ट के मसीहा थे, वो अपना जब शपथ लिए थे फटी धोती में शपथ लिए थे, तो नारा भी दिया जय जवान जय किसान, उत्थान भी हुआ किसान का, तो किसान का उत्थान हो रहा है, ऐसा बात नहीं 6,000 रुपये मिल रहा है अलग बात है वो, लेकिन आप उचित मूल्य पे उसका अनाज खरीद दीजिए, इन जो अनाज उग गया MSP मिलना चाहिए। MSP मिलना चाहिए। हाँ अच्छा ये बताइए कि भारत सरकार, ऐसा लोगों का कहना है कि निजीकरण करके अघोषित रूप से इनडायरेक्ट रिजर्वेशन को ख़त्म कर रही है, क्योंकि सरकारी जो संस्था जो रिजर्वेशन देती है, अगर उसका निजीकरण हो गया तो ऑटोमेटिक SC ST OBC का रिजर्वेशन ख़त्म हो गया। तो निजीकरण करने के पीछे एक कारण ये भी है, रिजर्वेशन को ख़त्म करना। देखिए निजीकरण हम आपको वही बोले, जो समाजवादी भी ज़्यादा झुकाव दे रहे हैं, समाजवादी हर एक वर्ग हर एक जाति का कल्याण होता है, ऐसा कोई एक जाति जनरल का होता है OBC ST में कर नहीं आता है, हर एक का होता है। निजीकरण करने से किसको फायदा हो रहा है? निजीकरण होने से पूंजीपति का, अडानी, इसमें कोई जाति का भी फायदा नहीं हो रहा है। अगर माझी जी अगर दलित से हैं तो उसका फायदा हो रहा है, इसमें कोई जाति या कोई वर्ग का नहीं हो रहा है, जो उसका पैसा है वो वही ऊपर जा रहा है। हम आप मोदी जी बोलते हैं स्टार्टअप करिए, ठीक है पकड़ आट तो लेंगे, अब मान लीजिए सब पकौड़े तलना चालू कर दे, सब अपना मजदूरी चालू कर दे, तो हमको जब मान लीजिए घर बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? मजदूरी भी ठीक है, अब मान लीजिए बोल रहे हैं मजदूरी करिए, हम मिस्त्री बन जाएंगे, 1,000 रुपये मिलेगा, लेकिन अच्छा हमको सामान दीजिएगा, हमारा एक इंश्योरेंस रहेगा, जो हम बीमा योजना रहेगा सरकार तरफ से। अभी बिहार सरकार की इससे पहले भी भारत सरकार का भी जो बहुत सा योजना श्रम विभाग निकाला था, जब मजदूर को ये देंगे, मजदूर गिरेगा तो ये होगा, साइकिल योजना प्रोत्साहन मजदूर के लिए, वो एक मजदूर हमको बिहार में दिखा दे भारत में जिसको योजना का लाभ मिल गया हो, किसी को नहीं मिला है, सब अपना काम कर रहा है, मजदूर तो भरा है ना। सरकार बोलती है जैसे पंजाब में, अभी डेवलपिंग में पंजाब थोड़ा आगे जा रहा है, हम जो मान रहे हैं या पूरा दुनिया मान रही है, इसलिए पंजाब, दिल्ली थोड़ा भ्रष्टाचार का आ गया, लेकिन पंजाब, क्योंकि पंजाब में देखिए तो चावल या दाल लेने के लिए वो जो जन वितरण प्रणाली के लिए आपको दुकान नहीं जाना पड़ेगा, आपको वहीं घर में आपको दे देकर, तो ये सब एक अच्छा काम हुआ, उससे भी रोजगार मिलेगा। मान लीजिए हम 5 आदमी को देंगे, बोलेंगे अभी पंचायत में जाकर बांटिए, 5 को तो रोजगार मिला कि नहीं मिला। अच्छा मोदी सरकार जो इतना वादा करती है, अब तक वादा कर रही है 2 करोड़ नौकरी, तो 15 लाख का 10 अडेट, तो क्या ये सब चुनावी वादा है, इस पर अमल भी करती है या नहीं? नहीं, चुनावी वादा ही। देखिए मोदी जी शुरू में जब आए 2014 में, तो एक इंस्पिरेशन लेके बराक ओबामा से लाए थे, जो बराक ओबामा अमेरिका राष्ट्रपति जिन्होंने वो अमेरिका में यही वादा किया था, वो पहले गए काले राष्ट्रपति हुए अमेरिका की, वो भी यही वादा किए, जो हम आएंगे तो 15 दिन के भी अंदर हम काला धन को जो स्विस बैंक में रखा है उस सबको हम ले आएंगे, और लाया। मोदी जी भी वही वादा किए हम ले आएंगे, लेकिन वो वहीं रह गया। मोदी जी का खुद पैसा वहाँ जा रहा है, अब मोदी जी का खुद जा रहा है, जो MP है, जो MLA है बीजेपी में, वो उसके यहाँ छापा कोई नहीं मारेगा, छापा ADCB नहीं मारेगा। आज कोई विशेष संस्थान को जिसका उपयोग भारत सरकार जिसका गरिमा रहता था, आज पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है ADCB पे, तो ADCB विश्वास करता था, कल CBI आ गया है, आज बोला मोदी आ गया, CBI आया है, तो यही है बात। एक और सियासी सवाल करते हैं, 2014-2019 में जब मोदी जी का रैली होता था तो बहुत ज़्यादा हंगामा होता था, मोदी मोदी मोदी। 2024 में क्या हो रहा है वो?
हंगामा नहीं हो रहा है तो मोदी मोदी नारा लग रहा है, मनोबल जो टूट गया या कम है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, नारा लग रहा है, ऐसा नहीं है नारा नहीं लग रहा है कुछ उसका अंधभक्त लगा रहा है नारा। राम मंदिर बनना चाहिए, मान लीजिए हम आप हिंदू है, सरकार बोली नहीं बनाए, सरकार बोली अपना पसंद नहीं बनाए राम मंदिर, जनता पसंद बनाइए, ठीक है। हम आप जनता है, अभी आप NIT भी घूमेगा तो 5 ऐसा आदमी को मिल जाएगा जो भूखा प्यासा बैठा है यहाँ, तो वो अंधभक्त को नहीं ध्यान देना चाहिए। मंदिर राम भगवान बोले हमको मंदिर बना दो, एक महल में हमको रह दो, राम भगवान तो ये मंदिर में रहेगी, छोटा सा मंदिर है उसमें भी रहेंगे राम, ऐसा थोड़ी है राम मंदिर, भगवान आदमी में भी निवास करता है, तो ये स्पेशल नहीं है कि राम मंदिर में, हम तो जनता ही अंधभक्त यहाँ मन गई ये है। धार्मिक मुद्दा है, इसको सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हाँ, सियासी मुद्दा कभी नहीं बनाना चाहिए, धर्म अपनी जगह है और सियासत अपनी जगह है। आखिरी में एक सवाल, आप जब वोट देने जाते हैं तो किस मुद्दा पे वोट देते हैं? हम वोट बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सब देते हैं। आपका क्या नाम हुआ? आनंद कुमार झा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हेलो, ये बताइए कि मोदी जी का कहना है अब की बार 400 पार, हाँ हाँ बोलिए। इसका आधार क्या हो सकता है? इसका तो हमें कुछ आधार दिख नहीं रहा है, सब हवा हवा में महल उड़ा रहे हैं, हवा में महल बना रहे हैं, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि मतलब 400 पार होगा। उनका ऐसा 273 पार होना मुश्किल लग रहा है मेरे को। 273 पार करना मुश्किल है। अब देख सकते हैं मणिपुर हो गया, अब लद्दाख हो गया, सब जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, तो कैसे 400 पार होगा आप ही बताइए। तो मोदी जी का जो ये था 14 में और 19 में जो नारा लगता था मोदी मोदी, 24 में नज़र नहीं आ रहा है। नहीं आएगा वो, देख सकते हैं जनता सब फ्रस्ट्रेटेड है, महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, अब कोई कॉलेज ग्रेजुएट है उसको जॉब नहीं मिल रहा है। छात्र लोग पढ़ते हैं उनको तो एक अच्छा जॉब चाहिए, तो क्या वैकेंसी आ रही है? वैकेंसी कहाँ आ रही है, जो भी आ रही है सब क्वेश्चन लीक हो रहा है, जैसे बिहार का हो, यूपी का हो, जहाँ का भी देखते हैं सबका क्वेश्चन पेपर लीक होता है। क्वेश्चन लीक होता है। हाँ, जब मुद्दा तो होना चाहिए बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, क्या धर्म मुद्दा होना चाहिए? देखिए सियासी मुद्दा, धर्म तो धार्मिक मुद्दा है ना, मजहब, हाँ, क्या सियासत में धर्म को लाना चाहिए? देखिए अब जनता सब समझ रही है, समझ रही है। हाँ सब जनता समझ रही है कि क्या चाहिए उसे, उसके अनुसार अपना वोट करेगी सब देखिए, जनता। भारत जैसे देश में हम देखते हैं कि ऐसे तो कहा जाता है कि काउ इज ए पेट एनिमल, लेकिन भारत में काउ इज ए पॉलिटिकल एनिमल, क्योंकि गाय जो है दूध के साथ साथ वोट भी देती है। यहाँ गाय पर भी राजनीति होती है, खान पान पर भी राजनीति होती है। एक तरह से देखिए धर्म का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ धर्म पे राजनीति करना वो गलत बात है। ऐसा नहीं कि धर्म खत्म हो जाएगा तो हमारा देश रहेगा, धर्म भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं। ये चाहिए ना कि सियासत में अगर धर्म आता है तो अच्छी बात है, लेकिन धर्म में सियासत नहीं आना चाहिए। कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं। तो आप जो वोट देने जाते हैं तो किस मुद्दे पर वोट देते हैं? हम तो युवा हैं तो वोट तो देंगे, हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा कि नहीं, मेरे देश का विकास GDP ग्रोथ कर रहा है, बट अब देखिए इन्फ्लेशन रेट भी मतलब अभी 4.5 के आसपास है, तो वो ठीक ठाक है, बट ओवरऑल देखा जाए महंगाई तो पहले के अकॉर्डिंग अब आम जनता जो है उसके लिए महंगाई बढ़ रहा है, तो इस कारण से महंगाई घटना चाहिए। तो सोचेंगे सरकार परिवर्तन हो, जो भी मेरे ये मतलब जैसे बिहार में है तो जो भी कैंडिडेट अच्छे होंगे उनको वोट देंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है, परिवर्तन होते रहना चाहिए, वरना सरकार निरंकुश हो जाती है। हाँ ये बात है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा अभय। अरे हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सर आप बताइए कि मोदी सरकार का कहना है कि अब की बार 400 पार, आपको उम्मीद है, आशा है? ना, नहीं होगा। नहीं, 400 बार सिर्फ हवाई बातें हैं। हवा हवाई है, तो इसका आधार क्या हो सकता है? हवा हवाई मतलब एक उसमें एक EVM भी है मुद्दा। EVM के भरोसे बोल रहे हैं या जनता के भरोसे? EVM सब फिक्स है पहले से 400 पार हो जाएगा उसी के मुकाबले। जनता वोट दूसरे में मारेगा, लेकिन EVM सब पहले से फिक्स है। कहने का मतलब आप EVM को वोट देंगे? EVM किसको वोट पहले देगा? से फिक्स हुआ। हाँ वही इसीलिए बोल रहा है वो सब 400 पार पहले से फिक्स हो गया है। EVM देगा फूल को और जनता का फूल बनेगा, हाँ है ना? यही बात है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप तो छात्र हैं, छात्र का मुद्दा क्या होना चाहिए? छात्र है तो छात्र का तो मुद्दा बेरोजगारी ही रहेगा। बेरोजगारी ही रहेगा। हाँ
NIT में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा है। NIT इसी कॉलेज में बगल में मतलब पढ़ रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। कितना ही कंपनियाँ ही नहीं आ रही हैं, बहुत सारा जॉब निकाल दिया जा रहा है। मतलब बिहार में तो और स्थिति खराब है, कोई एक कंपनी भी नहीं है यहाँ पे। कंपनी हालांकि छात्रों का मुद्दा नहीं है, फिर भी आपसे सवाल करते हैं। पिछले 8-10 साल में आपसी भाईचारा, मोहब्बत बढ़ी है या नफरत बढ़ी है? भाईचारा, ब्रदरहुड। हाँ समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं आप। धर्म में तो थोड़ा परिवर्तन आया है, धर्म से रिलेटेड उसमें बीच में तनाव आया है। किसके किसके बीच में आया है तनाव? तो आपको सबको पता ही है किसके बीच में, इसमें बोलने वाली बात क्या है। मतलब पहले लोग धर्म तो सिर्फ 2 ही माना जा रहा है। पहले लोग बोला जाता था कि एक दूसरे से जो मिलते थे तो इंसानियत की बुनियाद पे, मानवता के आधार पे मिलते थे। लेकिन अभी एक दूसरे से मिलने से पहले उसका धर्म लोग जान जाते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। ये नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हम लोग सब भारतवासी हैं। सब भारतवासी, पहले देश रहना चाहिए, फिर उसके बाद धर्म वर्म जो भी है उसके बाद ना आएगा। पहले देश रहना चाहिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रवि। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आइए भैया। हाँ भैया, ये बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो आप ही लोग के भरोसे कह रहे हैं, तो आप भरोसे का मोदी जी कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा मोदी जी। वो जो खाली लूट रहा है। अंग बढ़ाया क्या के बढ़ाया है अंग, सबके पीछे के लिए खाली लूट, चोरी से लूट रहा है। अंदर अंदर खाली दिखा रहा है सबूत में कि हम सबके बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहा है। वो हमरे पैसे बा हमरे लुटा रहा है सरकार के। 5 किलो अनाज मिल रहा है, हमरे वाला न दे रहा है। और ये आयुष्मान कार्ड अभी तो भीड़ लगा हुआ बनाने के लिए। कहला बना रहा है, कहला बना रहा, वो अपना फायदा लगे, हमारा फायदा होगा, अगला से बना रहेगा तो अब कुछ ना फायदा होगा ओकरा, अब कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इस बार हम लोग देख रहे हैं कि पहले मोदी जी का रैली होता था तो नारा लगता था मोदी मोदी मोदी। इस बार नहीं लग रहा है। और चोर है, शुरू से चोरी कर रहा है, चोरी करेगा, कुछ करेगा। कौन चोरी करेगा? मोदी तो वही काम कर रहा है, मोदी वही काम कर रहा है, वही कर रहा है। आपकी बात से तो लग रहा है कि इस बार नहीं आएंगे मोदी जी। एकदम लग रहा है, एकदम लग रहा है। देखिए इस बार नहीं आएंगे, लाल किला पे नहीं बैठेंगे। अरे वो तो अपने शुरू से बेईमानी किया है, आज दिखा रहा है कि हम शैतानी कर रहा है। ये कुछ कर दिया, कुछ नहीं किया, इस समय बना के कुछ हम दिखा रहा है सबूत है कि पूरा चमका दिया हम और लूट लिया। यानी बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है आपके कहना? हाँ, पूरा बढ़ा दिया। गरीब गुरबा के लिए कोई पॉलिसी नहीं बन रही? नहीं। हाँ, कुछ के लिए पॉलिसी होना चाहिए ना है ना? पूरा गड़बड़ है, पूरा। हाँ, पूरा गड़बड़। परेशान है बेकारी या महंगाई से। गरीब तो मर रहा है और मर रहा है और मर जाएगा, है ना? और मर जाएगा। तो कौन सरकार आएगी तो आपको गरीब का परेशानी दूर करेगी? हम देखे, हम लालू के एमडी है, लालू वाला काम करते हैं। लालू के एमडी है, लालू वाला काम करते हैं। लालू के छोड़ के कोई के नहीं होंगे हम, बस है क्लियर। तो जैसे लालू जी को वोट देते हैं, हाँ। तो उसका आधार होगा ना, किस आधार? लालू जी को वोट देते थे, हाँ। तो आपको होगा ना कि लालू जी गरीब का, बेकार का, बेरोजगार का ख्याल रखते हैं। ध्यान भी रखता था, सब फ्री रहता था, हमने कोई टेंशन नहीं रहता था। और माथे का दर्द हो गया जायज से, और माथे का दर्द हो रहा है। लालू यादव के जाने से माथा का दर्द हो गया। हाँ। आप क्या करते हैं भैया? हम तो टाइल्स वाला मिस्त्री हैं और मरनी हो गया। अच्छा, टाइल्स मिस्त्री हैं, तो इस लाइन में बेकारी, बेरोजगारी बढ़ गया है क्या? बढ़ नहीं जाओ, और घटा रहा है ऊपर से। जहाँ 500 है, जहाँ 400 कर रहा है, तो मर ही नहीं रहा है। काम करने वाला ज्यादा है और काम कम है, इसीलिए ना 500 की जगह पे 400। बालू नहीं मिलता है तो कहाँ से काम होगा? बालू नहीं मिल रहा है तो काम बंद हो, चौपट हो जाता है। नहीं मिल रहा, तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषी कौन है? जब बंद करवाया है जो है मोदी है, इस समय कुछ कर। लालू बंद, जेल में कर ही दिया। बालू बंद, लालू बंद, दारू बंद, सब बंदे कर दिया। तना और मर गया, और मर रहा है, और मरेगा, और कुछ होगा, और मरेगा। तो आप वोट मोदी जी को ना दीजिएगा? हम तो सबके जौन जी हमें तो दे रहे हैं लालू के, हम तो लालू के दे रहे हैं, लालू के रहेंगे। लालू जी बोलिए। हाँ, लालू जी के दे रहे हैं। बड़े हम लोग से, हाँ, बड़े हैं हम लोग से। हम लोग तो हमारे दादा है।
उम्र में तो हमारे दादा दादा जी ने कहेंगे उनका। क्या नाम हुआ आपका? गोरख यादव। गोरख यादव। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आप ये बताइए कि इस बार चुनाव में वो जो होता है कि जो ताम झाम और वो जो जोश और जज्बात नहीं दिख रहा है भाजपा में, इसका क्या कारण हो सकता है? भाजपा में जोश और जज्बाज सब दिन भाजपा का कहिए उसको फिर से बोलिए, पूछिए। हिटलर शाही, हाँ, सब दिन भाजपा का हिटलर शाही नहीं चलेगा। हिटलर शाही नहीं चलेगा। हिटलर शाही नहीं चलेगा, सब दिन हिटलर शाही नहीं चलेगा। तो हिटलर शाही की वजह से ही लोग भाजपा से दूरी बना रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये जो 400 पार बार बार बोल रहे हैं, उनके बोलने का मतलब है या तो वो डकैत है ईवीएम का, मतलब आपका आरोप लगा रहे हैं ईवीएम का लुटेरा बना रहे हैं। हाँ, ईवीएम का डकैत है, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे हैं कि 400 पार। अरे जनता ना तय करेगा कि 400 पार होगा कि क्या होगा, कि 400 फेल होगा। ये तो जनता के प्रतिनिधि है, जनता का मालिक है। आपके बात से तो लग रहा है कि इस बार मोदी जी का लहर नहीं चल रहा। एकदम नहीं चल रहा है। लहर नगन है इनका। पिछले 14 में जो इनका सब मोदी जो कर रहे थे, वो तो धर्म और सैनिक जो मरा उसके नाम पर ही, पुलवामा के शहीदों के नाम आपका पहला वोट चाहिए। वोट इन्होंने विमान उड़ा करके हादसा के दिखा करके जनता का वोट बटोर लिए। पुलवामा हमला जो हुआ, वो जनता का विमान का आवाज दिखा करके वोट ठीक है। आपके कहने के हिसाब से अब की बार 400 पार धोखा है, तो कितना पार करेगा? धोखा का मतलब लगभग इनको 250 आएगा। 250 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो उसके बाद तो हॉर्स ट्रेडिंग चलेगा, खरीद फरोख्त होगा। खरीद फरोख्त चलेगा, इनके पास पैसा है। वो गाय का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो बेचा है, गाय कटाने में मिला है, सबसे खरीद फरोख्त करेंगे। पैसा की कोई कमी है? गाय हमारी माता है। गाय हमारी गाय पर भारत में तो इसका गौ कशी होना नहीं चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन उसके व्यापारी से भी इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा ले लिया। इनको तो शर्म आना चाहिए कि गाय वाले से जो धंधा कर रहे हैं, उनसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के तहत चंदा लिया। इस सरकार में एक और है, जानकारी के लिए बता रहे हैं कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट यानी कि गौ मांस का निर्यात भारत हो गया। इनके शासनकाल में ही चला। इनके शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा हुआ, तब ना इनको पैसा मिला। इतना मोटा पैसा कहाँ से आया? अब इन्होंने सारा साबूत जला दिया। सारा साबूत इन्होंने वित्त विभाग में, और एक विभाग और है जो क्रिमिनल विभाग होता है, उस सब विभाग में इन्होंने आग लगवा के अपना साबूत मिटा दिया। पटना साहिब पर, पटना साहिब से ये अगर जीत जाते हैं रविशंकर प्रसाद, तो इनकी चौथी जीत हो जाएगी। तो इस बार का क्या पोजीशन है पटना साहिब का? रविशंकर प्रसाद इस बार जीतने वाले नहीं हैं। इन्होंने 2 बार इनको जनता रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब का दिया मौका। एक बार 2 बार शत्रुघ्न सिन्हा को, 2 बार शत्रुघ्न सिन्हा को दिया था। एक बार इन्होंने मौका इनको पटना साहिब का जनता दिया, लेकिन जनता के बीच में एक बार भी इन्होंने नहीं आए और न ही किसी प्रकार का अपना वर्क दिखाए, न काम दिखाए। गली मोहल्ला में तो जा रहे हैं, तो आखिर किससे मिलते हैं? गली मोहल्ला में आ ही नहीं रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि कहीं गली मोहल्ला में जाते भी हैं, तो आखिर किससे मिलते हैं? अरे तो अपनों से मिलते हैं। अपनों से आए, मिल करके गलबहियाँ करके चले गए, गुफ्तगू कर करके, और जनता जनार्दन के बीच में आए नहीं किए। अपने
पूंजीपतियों अपने दोस्तों साथी से मिले और चुपचाप से निकल गए। यानी कि हैट्रिक तो बीजेपी का पटना साहिब से हो चुका है, आपके हिसाब से चौका नहीं होगा, नहीं होगा। क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। इस बार नए नए मीरा कुमार के बेटा जी आए हैं, पटना साहिब को चमकाएंगे। रविशंकर जी क्लीन बोल्ड हो जाएंगे इस बार। क्लीन बोल्ड होना है। ये आपको अंशुल अभिजीत अच्छे बॉलर हैं। अब बहुत अच्छे घातक बॉलर हैं, बहुत घातक बॉलर हैं, बहुत खतरनाक। पैट्रिक पैटरसन जैसा, अच्छा, बेन जॉनसन जैसा, मतलब कि सामने आएंगे और इनका धराशाही कर देंगे। मतलब इनको हेलमेट लगाना पड़ेगा। हाँ, हेलमेट लगा के घूमना करना पड़ेगा। इनका विरोध इस बार पूरे पटना साहिब जनता का झेलना पड़ेगा, झेलना है इनको। और अंशुल अभिजीत इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे पटना साहिब से, ये मेरा वादा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार जी। तो अभी मैं NIT घाट पर जो पटना साहिब का कुम्हरार विधानसभा है, जनता से बात कर रहा था। जनता ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा। फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आदाब। जय भारत, जय संविधान।